को हमारे विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए 2 वचन से आशीर्वाद प्रदान करें। काम है उपस्थित सभी शिक्षक वृंद और मेरे विद्यार्थी, आज आपका स्कूल का पहला दिन है और मैं आपसे बात करने के लिए आया। कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं खाना बनना चाहता हूँ और मैं भी हालांकि 3 साल में होंगी जो पढ़ाई की दौर है उससे अलग हुआ हूँ, बट 3 साल तक तो पढ़ाई, प्रिपरेशन, एकेडमिक लाइफ, ट्रेनिंग इसी चीज़ों में रहा और मैं ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से आता हूँ और अब यहाँ काम कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि आजू बाजू के जो स्टूडेंट है वो इसी परिप्रेक्ष्य से है और उसी तरह की चैलेंजेस, उसी तरह की समस्याएं हैं, उनको भी है। और जो सपने मैंने देखे हैं वो सपने आपके भी है, तो मैंने ये सोचा कि आपके साथ आके यहाँ बातचीत करो और कुछ चीज़ें जो आपको अभी बताओ। सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर एक सपना होना है, छोटा सा सपना, वो चाहे कुछ भी हो। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को बिजनेसमैन बनना है, किसी को अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, म्यूजिशियन बनना है, सिंगर बनना है, ठीक है। तो एक सपना जरूर रखना है दिल के अंदर। जब भी आदमी के दिमाग में कोई सपना होता है, विचार होता है, तो उसके बारे में वो जरूर सोचता है। कहते हैं कि ड्रीम्स ट्रांसलेट इनटू रियलिटी। तो ये जो सपना है, उस सपने को हमेशा अपने अंदर रखना है। उस सपने के लिए, उस सपने को पाने के लिए आपसे वो विचार, आपसे वो प्रति, आपसे वो एफर्ट कुछ ना कुछ होंगे। विजुअलाइजेशन में बहुत ताकत होती है। हर मोमेंट पे, हर मकाम पे आपको दिलफ्लास हर चीजें करनी है। बिल्कुल आज खेलना है, पढ़ाई करनी है, अच्छे दोस्त बनाने हैं, कुछ नई चीजें सीखनी है और ये हमेशा याद रखें कि हर मुकाम पर आपको आपका 100% देना है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हैं और बड़े स्टूडेंट भी हैं, तो मैं छोटे बच्चे जो यहाँ हैं उनको घर के बुरी बात करना चाहूँगा कि जब भी आप कहीं कोई काम कर रहे हो, घर में हो, स्कूल में हो, समाज में हो, एक अच्छा इंसान बनना है, एक दूसरे की हेल्प करनी है, अपने देश की सोचनी है, आपके समाज की सोचनी है, अपने गांव की सोचनी है। हर छोटी छोटी चीज है जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है। जैसे क्लीनलीनेस को मेंटेन रखना, यहाँ और गंदगी ना फैलाना, प्लास्टिक वेस्ट ना करना, ये चीजें बहुत जरूरी है जो हमें डिसिप्लिन देती है। आपको पता होगा कि अभी जो सबसे बड़ा कोई स्टूडेंट का दुश्मन होगा तो ये मोबाइल है ना। तो घर जाते ही मोबाइल ले लिया, रील्स देखते हुए कुरान में बैठ रहे। मेरी जो पहली पोस्ट थी सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जो भी होगा, मुझे जब पहली पोस्ट मिली तो मैंने पहली पोस्ट डाली। तो जब भी मैं पढ़ाई करता था तो इस मोबाइल को मेरा शत्रु समझता था। हालांकि मोबाइल से आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिल सकती है, पढ़ाई के जो जरिए है वो अवेलेबल है, बट ज़्यादातर बार ये देखा जाता है कि 99% टाइम मोबाइल थोड़ा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। मोबाइल अपना जो पोटेंशियल है गेम्स खेलने में, पढ़ाई करने में, कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें करने में, एक्टिविटीज़ करने में, उसे अपना अटेंशन खींच लेता है। जिसको बड़ा बनकर अच्छा अफसर, साइंटिस्ट, स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट बनना है, वो ये जरूर सोचिए कि इस मोबाइल से दूर रहना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत जरूरी है आपके लिए। पुलिस फेडरेट से होने की वजह से कुछ चीजें हैं जो मैं आपको साझा करूंगा, बट हमेशा ये चीज याद रखना कि सफलता जो होती है वो सफलता एक जर्नी होती है, एक प्रवास होता है, एक सफर होता है। फिफ्थ क्लास में आकर टॉप बनना, यहाँ तक सफर नहीं खत्म होता है, वो सफलता नहीं है। कोई आदमी, कोई व्यक्ति, स्टूडेंट हो सकता है जो फिफ्थ क्लास में आकर फेल हो जाएगा, बट वो आगे जाके अच्छे से IIT से एजुकेशन करेगा, एक अच्छे से कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर पाएगा,
BRO में जाएगा, नासा में जाएगा। जो व्यक्ति जो स्टूडेंट 8th क्लास में फेल होता है, तो सफलता वो नहीं है 5th क्लास टॉप करना। सफलता ये है कि हर मुकाम पे, हर सफर पे आपका 100% देना, जितना आपसे होता है उतना अच्छा करना, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। और एक बार अगर भले ही आप फेलियर मिल गए, कम मार्क्स मिल गए, कुछ चीज नहीं मिली, तो ये जो सफर है, ये जो सक्सेस है, ये उस मुकाम पे नहीं मिलता है। आगे की जो बहुत जर्नी बड़ी होती है उसको हमेशा ध्यान रखना है और करते रहना। और अगर सफलता भी मिले, सक्सेस भी मिल जाएगा, तो उसके बाद में ये सोचना है कि सक्सेस की जर्नी बहुत लंबी है, आपका करियर है, आपकी जो लाइफ का गोल है वो है। और हमेशा हर चीज को एंजॉय करना है। अगर आपका दोस्त कोई परेशानी में है तो उसकी परेशानी सुलझानी है। अगर आपके टीचर्स आपको कुछ गाइड कर रहे हैं तो उस पर भरोसा रखकर उस तरह से पढ़ाई करनी है, उस तरह से स्पोर्ट्स को खेलना है, या आपका जो आज है उसको जीना है। इस बात को आप जरूर समझिए कि सब लोगों का एक मकसद होना चाहिए, अच्छा इंसान बनना, अच्छा पर्सन बनना। हर सफर जो होता है उसमें आपको मुसीबतें आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, मुश्किलें आएंगी। वो कहते हैं कि लोहा जितना तपता है उतना ही प्रखर निकलता है। सोने को जितनी आग लगे, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ता है। सोने को जितनी आग लगे उतना ही प्रखर निकलता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत को। जो पागल के बेटे है कि सोचे राह सरल होगा, हर कठिनाई हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो ये हमेशा रखना है कि आपको सूरज जैसा तपना है, सूरज जैसा तपना है, और सूरज जैसा बनना है तो उतनी कठिनाइयां रास्ते में आएगी, उनको फेस करना है। और जो इंसान, जो विद्यार्थी मेहनत ईमानदारी से पढ़ाई करता है वो एक बार जरूर फेल होगा। बट मैंने ऐसा कोई मेरे लाइफ में, मेरे दोस्तों में, मेरे क्लास में ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं देखा है जो मेहनती था, ईमानदार था, हार्ड वर्किंग था और वो कहीं फेल हुआ है। पहले आके में यूपीसी नहीं हुआ, दूसरे आके में यूपीसी नहीं हुआ, तीसरे आके में मेरा दोस्त IAS भी बना है। जब मैं 2018 में IISc बेंगलुरु से पास आउट हुआ, IISc बेंगलुरु जो इंडिया की टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटी है, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी है, वहां से मुझे पैकेज मिला। उसके बाद मुझे यूपीएससी की जर्नी करनी थी, यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी था, पैकेज को छोड़ना पड़ा। तो जो कुछ डिसीजंस है वो आपको लेना है, कुछ जो निर्णय है वो आपको लेने हैं, उस निर्णय से डरना नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि two roads diverge in wood, I chose the one less traveled by and that has made all the difference। दो रास्ते में से एक रास्ता मैंने चुना जो लोग चूसते नहीं, बट मैंने वही रास्ता चुना और उसी रास्ते में जितना डिफरेंस है वो क्रिएट कर दिया। तो ये आप वो हमेशा समझना है, सोचना है कि जो लोग सब कर रहे हो आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी और चीज में रुचि है, आप किसी और चीज में अपना करियर करना है, वो करना है। अगर हर कोई इंजीनियर बनना है तो मैं भी खुद इंजीनियर बनूंगा, ये कभी नहीं सोचना है। तो अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप डॉक्टर बनिए, लॉयर बनना है तो लॉयर बनिए, एक अच्छा किसान बन सकता है, आधुनिक खेती कर सकता है। बट हमेशा याद रखना, अच्छा क्वालिटी एजुकेशन, भले आप किसी फील्ड में जाओ, आप सिंगर बनना चाहते हो, पॉलिटिशियन बनना चाहते हो, जो बनना है वो बनो, हायर एजुकेशन लेनी है। पोस्ट ग्रेजुएशन कम से कम हर एक इंसान को लेनी है, भले वो आधुनिक खेती किसान क्यों ना बन जाए, एजुकेशन लेना है। जो भी एजुकेशन ले नहीं सकता, असमर्थ है, उसकी मदद करनी है। उन लोगों को पहचानना है, उनको अपने लेवल पे मदद करनी है, जिनसे मदद मिल सकते हैं उनसे मदद लेनी है, सरकार से मदद लेनी है। अच्छी बेहतर क्वालिटी एजुकेशन खुद लेनी है, अपने घर में जो लोग हैं उनको दिलानी है, अपने समाज में ऊपर में जो लोग हैं उनको दिलानी है। कैसे है कि जो नेशन का जो ड्रीम है
डेस्टिनी ऑफ द नेशन इज शेप्ड इन इट्स क्लासरूम। और दूसरी जो चीज है जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया और यहाँ जो शिक्षक वृंद है उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि इफ अ नेशन टू बी नेशन ऑफ ब्यूटीफुल माइंड, अगर इस नेशन को एक सुंदर व्यक्तियों वाला देश बनाना है तो उसमें 3 लोगों का बहुत बड़े योगदान है, फादर, मदर एंड टीचर। तो इतनी अहम भूमिका आपके लाइफ में इन 3 गुरुओं की है, तो यह हमेशा याद रखिए। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें बताकर मैं आपको बोर नहीं करना चाहता हूं। 2-3 चीजें हैं पुलिसिंग की मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपसे अलविदा दूंगा। पहली बात यह है कि हमारे आजू बाजू अगर हम देखेंगे तो नशा जो है वो हमारा चैलेंज है, आने वाले स्टूडेंट का, आने वाले यूथ का, आपके दोस्तों का, आपके फैमिली मेंबर के सामने है। आपके दिमाग में सोचो 1 सेकंड के लिए, कोई ना कोई आपका ऐसा दोस्त या घर वाला या आपके गली का या गांव का इस नशे से परेशान है। आप सोच के देखिए, मैं आपको 2 सेकंड देता हूं, है ना? आपको पता है ये जो है ये हमारे लिए चैलेंज है, तो इसको खत्म कैसे करना है? तो इसको 2 चीजों से खत्म करना है। पहला, नए लोग इस नशे से कैसे बचे, नए लोग इसमें कैसे ना उतरे। और दूसरा, इसमें जो ऑलरेडी लोग हैं, लिप्त है, जो कंज्यूमर हो सकते हैं, जो खुद सेवन करते हैं, उनका डिहाइड्रेशन कैसे करना है, या इस नशे को जो बढ़ावा दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, उनको कैसे रोकना है। और ये जो छोटे छोटे लोग हैं जो सप्लाई करते हैं नशा, उनको कैसे रोकना। तो इन 2 लोगों तक कार्रवाई करनी बहुत जरूरी है। तो आपका दायित्व क्या है? आपका दायित्व यह है कि आप इन जैसी चीजों से दूर रहे। अगर कहीं आपको लग रहा है कहीं नशा है, किसी भी हालत में हो सकता है, नशा मतलब क्या है? अफीम हो सकता है, डोडा हो सकता है, एमडी हो सकती है, स्मैक हो सकता है, हर कोई नशा, इससे दूर रहना है। आप खुद दूर रहना है। क्यों? क्योंकि एक बार आपने नशा करना शुरू कर दिया तो आपका दिमाग है वो उड़ गया सी, आपका खुद पे कंट्रोल लूज हो गया। और एक बार करने के बाद फिर दोबारा आपका मन करेगा, उससे आपकी बॉडी कमजोर बन जाएगी, सोचने की आदत कमजोर बन जाएगी, और वो आदमी जो है वो कुछ ही दिनों में मर भी जाएगा। तो पहले भी आप कमजोर करता है, आपका सेल्फ कंट्रोल लूज होता है, आपका जो ड्रीम है, आपका जो गोल है, आपका जो मकसद है, उससे आपको खींचता है। तो दूसरी चीज यह है कि अगर कोई नशा कर रहा है तो उसके दिमाग में वो रहता है, तो उसके लिए वो हमेशा पैसे घर से मांगेगा, खुद के खर्च करेगा, उसको नहीं मिले तो चोरी करेगा, अपराध करेगा, इसमें वो लिप्त हो जाता है। उसके बाद अगर वो आदमी समाज में चलता है तो आजू बाजू के लोग उससे डर जाते हैं और एक बड़ा विकसित होता है, तो फिर और अपराध बढ़ता है, क्राइम बढ़ता है। तो ये आपको दिमाग में बिल्कुल पक्का बैठाना है, ये जो नशा है ये आपके लिए, देश के लिए, समाज के लिए, घर वालों के लिए, सबके लिए दुआई है। तो ये नशा से आप दूर रहना, आपके घर वालों के पीछे लगना है। कोई भी हो नशा कर रहा हो उसका नशा छुड़ाना है। और तीसरी चीज है, आप छोटे हो बट आप किसी आपके घर वालों को प्रेरित कर सकते हो कि पुलिस को सूचनाएं दे। पुलिस को कैसे सूचनाएं दे? ताकि वो जो सप्लायर है या कहीं कुछ हो सकता है, बंदा है वो नशा कर रहा है, घर वाले उसको छुड़ाना चाहते हैं पर उनको पता नहीं है। तो जावल में, दोस्तपुर में जो ड्रग डी एडिक्शन का सेंटर है, वहां उस बंदे को अपन भेज सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको तो बस बताना है इसका नशा छुड़वाना है, इसको भर्ती कराओ, हम सब इंतजार कर देंगे, गाड़ी आ जाएगी, उसको लेकर दो जाएगी। तो इस लेवल में पुलिस को इंफॉर्मेशन देनी है, कोई अगर कोई देख रहा है उसकी इंफॉर्मेशन देनी है। तो नशा जो है इससे दूर रहना है, पहली बात। दूसरी, बहुत बार देखा गया है कि जो गाड़ी से एक्सीडेंट होता है उस केस में गाड़ी दारू पीकर चलाते हो या गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद हेलमेट नहीं होता है इसलिए उनकी जान चली जाती। सिंपल सी बात है। वो कल आपने भी सुना होगा कि यार ये बच जाता अगर इसने हेलमेट पहना होता, या यार इसकी डेथ हो गई और दारू पीकर गाड़ी चला रहा।
तो ये दिमाग में बिठाना है कि हमेशा गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट पहनना है। आप अपने यहाँ का एरिया थोड़ा ग्रामीण परिप्रेक्ष्य का है तो ये ज्यादा आदत है नहीं लोगों को हेलमेट पहनने की। बट जितना बिना नंबरी गाड़ी, काले पीछे वाली गाड़ी सीरियस है उतना ही है, बिना हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाना उतना ही नुकसानदायक है। अपनी यहाँ हाईवे है, गाड़ियां करके रखी है, गाड़ी हेलमेट पहनकर चलाने के लिए प्रेरित करना है, खुद प्रेरित होना है, एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह हेलमेट पहनकर गाड़ी चलानी है। दूसरी चीज, दारू से कर कोई गाड़ी नहीं चलाएगा। अगर कोई चला रहा है तो इसको पकड़ना है, उसकी सूचना दे। और तीसरी चीज, ये जो साइबर क्राइम है, ये जो अपने पास मोबाइल है, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, उसके चलते अपराध बढ़ रहा है। हर एक के पास व्हाट्सएप होता है, इंस्टाग्राम होता है, या अभी थ्रेड आया है वो होता है, फेसबुक होता है। हर वही कोई भी काज को क्लिक करके देख पाएगी क्या है उस क्लिक में। उसके साथ आपकी सभी जानकारी लेने जा रही है, आपके फोटो जा रहे हैं, आपके जो बैंक के डिटेल है वो जा रहे हैं। उससे क्या होगा? उससे वो लोग फिर आपको ब्लैकमेल करते हैं, आपके फोटो एडिट करेंगे, आपको डराएंगे, धमकाएंगे, आपका ओटीपी जो भी होगा या आपकी जो बैंक डिटेल जो भी होगा उसे आपका पैसा चुराएंगे। और जो अपने वो है जो कमाकर अभी बूढ़े हैं, बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन है अपने, उनकी जो पूंजी होती है वो बैंक में से ही चली जाती है। तो इसके बारे में जब आप होंगे तभी जाकर आप उनको सिखाएंगे कि हर कोई मोबाइल पे जो लिंक होते हैं उसको क्लिक नहीं करना है, हर कोई जो डिटेल होती है अपनी व्हाट्सएप या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे शेयर नहीं करनी है। किसी का कॉल आता है बैंक से है, ये है, पैसे सेंड करने के बारे में, तो किसी को पैसा नहीं भेजना है। और अगर मान लो किसी का पैसा भेजा जाता है तो 1930 ये साइबर हेल्पलाइन है। इस पे जितना तुरंत आप कॉल करोगे उतनी जल्दी आपका पैसा फ्रीज होगा और वापस मिलेगा। 19 चीज याद रखना। और दूसरी चीज है कि जहां भी आपको कहीं लगे कि कुछ गलत गतिविधियां चल रही है, कोई झगड़ा हो रहा है या कोई अपराधी एक्टिविटी चल रही है, आपको 112 पे डायल करना है। किसी के भी मोबाइल से 112 पे डायल करो, पुलिस के गाड़ी को आना ही पड़ेगा। तो किसी को कॉल कर पुलिस भेजो, पूछने की नौबत नहीं आएगी। आपको बस आपका फोन करना है, 112 डायल करना है। और इसी तरह ये घटना बोल रही है, मैंने देखा है, आप आ जाओ, आप कॉल करो, वहां से निकल जाओ, आपको कोई कुछ नहीं पूछेगा, बस आपको जानकारी देंगे। ये कुछ चीजें हैं जो मैं एज ए पुलिस में जिम्मेदारी समझता हूँ आपको बताने की। और आपका आज का पहला दिन है, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा, अभी छुट्टी खत्म हुई और पहले दिन आके स्कूल में बिठा दिए, बट कुछ लोग ऐसे भी है जिनको छुट्टी कब खत्म होती है, मैं आपके दोस्तों से कब मिलता हूँ और स्कूल कब शुरू होती है ये बारे में। तो मैं दूसरे वाला हूँ, मैं थोड़ा पढ़ा टाइप का था, तो मुझे स्कूल कब शुरू होती है, दोस्तों से कब मिलता हूँ, स्कूल वाली लाइफ कब होती है, ये ऐसा लगता था। बट दोनों जो है, दोनों लोगों को मेरी शुभकामनाएं, और अच्छे से पढ़ाई करिए और एक मेहनत करके ईमानदारी से जो भी काम है वो करिए। जो समाज में एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश जरूर करिए। हमेशा एक दूसरे की मदद करिए। समस्याएं आएगी तो उससे समस्याएं शेयर करनी है, मदद मांगनी है। और अगर कोई फेलियर आता है तो उससे डरना नहीं है। ये जो सफर है अब तो आपका शुरू हुआ है, सफर बहुत लंबा है। और हर चीज को, छोटे से छोटे मूवमेंट्स को एंजॉय करना है, छोटे से छोटे मूवमेंट्स को एंजॉय करना है, एक दूसरे की हेल्प करना है। कोई ज्यादा चीजें मैं आपसे बात करके ऐसा को ऊपर चल जाएगी सर। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम यहाँ सभी सर का हुए हैं और हमारे लिए ये नशा है एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो हम एक बार 2 महीने सब शपथ लेते हैं यहाँ। मैं कामरेश्वर गोपीनाथ शपथ लेता हूँ कि मैं अपने देश के गौरवशाली अतीत को बनाए रखने हेतु कभी भी किसी प्रकार की नशा नहीं करूंगा। मैं अपने घर, समाज एवं समुदाय में आयोजित होने वाले सामाजिक समारोह में किसी भी प्रकार की नशा सामग्री, अफीम, डोडा आदि का प्रयोग नहीं करूंगा। मैं अपने मित्रों, परिवारजनों, समाज एवं समुदाय को इस नशे की
मैं हर प्रकार के नशे को जड़ से खत्म करने के लिए सदैव दृढ़ संकल्पित रहूंगा। मैं अपने देश के गौरवशाली अतीत को बनाए रखने हमेशा संकल्पित रहूंगा। जय हिंद।